सदफ, कुछ चटपटी बातें हो जाएं आज। तो हमेशा ही होती है। और आई थिंक लाइफ बिना मसाले और तड़के के अधूरी अधूरी सी लगती है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं। और एक उम्दा सी नज्म लेके आया हूं मैं, जो कि लिखी है अब्दुल मतीन नियाज ने। उनकी इस नज्म का नाम है चाट वाला। और नियाज साहब भोपाल के एक शायर थे जिनकी पैदाइश हुई थी 1929 में। और 1960 के आसपास काफ़ी मशहूर मकबूल आम हुए थे। अब मकबूल आम और मशहूर मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। पकवान क्या मज़े के लाता है चाट वाला, लेकर बड़ा सा थैला आता है चाट वाला। बम्बई की भेलपुरी, उज्जैन की कचौड़ी, खाकर इन्हें हुई हर एक जबान चटोरी। गर्मा गर्म पकौड़े, चटनी, फिर इमलियां, आलू बड़े मजे के, मिर्चे भी तेज तीखी। खाना जरूर बच्चों आखिर में पानी पूरी, इसको ना खाओ फिर चाट होती है अधूरी। वाह वाह तो वाह 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 वाह। आज हम मेरे लास्ट नेम के बारे में बात करेंगे ना। बिल्कुल पूरी साहब, आपके बिल्कुल आखिरी लास्ट नेम पे ही हम बातें करेंगे। अच्छा, पूरी से याद आया, एक गाना हुआ करता था गोविंदा का, और आई थिंक रवीना टंडन भी शायद थी, जिसका नाम गाना था, मैं तो रास्ते से जा रहा था और मैं तो अर्चित पूरी को पका रहा था। रास्ते से जा रहा था, आप तो पूरी मुझे को पका रहा था। आप तो मुझे हर हफ्ते ही पकाते हैं, तो इसलिए आप मुंबई नहीं तो आ सकते। ये बढ़िया था गुरु। इतने गंदे गाने के लिए आप मुंबई नहीं आ सकते सदफ। कोई बात नहीं, मैं दिल्ली में ही चाट खा लूंगा। सुपर। आज हम बात करेंगे चाट की। एंड सदफ, आई ट्रूली थिंक चाट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फूड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। Barring few varieties, chaat is sweet, sour, spicy all in one. और ऐसा कुछ कभी देखा नहीं मैंने जो तीखा भी हो, खट्टा भी हो, मीठा भी हो, एटलीस्ट नॉट इन द इंटेंसिटी इट इज प्रेजेंट इन चाट. And if this wasn't enough for you, then chaat is also crisp as well as soft. And this is very, emblematic of India as a country. अगर कोई विदेशी इंडिया में आता है तो उसको डाइवर्स और अनोखे रंग दिखने को मिलते हैं, अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलती है, अलग अलग खुशबुएं एक्सपीरियंस करता है वो. चाट इन अ वे इज दैट एक्सपीरियंस कंबाइंड ऑन अ प्लेट. And one mouthful of chaat also tastes different from the next because you would have picked a slightly different combination of ingredients. And the best part about chaat for me, I think, is the mix that is left at the end. अगर आप पापड़ी चाट खा रहे हो, जो एंड में जो बच जाता है सब चीजों का मिक्स, that is, I think, the tastiest part of chaat, and you can actually lick it, and hence the name chaat. सुपर. सो मतलब मैं खुद की कहानी को ही सुपर कह रहा हूँ. सो इन द फर्स्ट कोई बात पार्ट. नहीं, हम अपनी अपनी खुद की तारीफ कर लेंगे, अपने पीठ को बिल्कुल, हम खुद थापता पाएंगे। बिल्कुल. uh, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे आर फेवरेट चार्ट स्टोरीज के बारे में. बचपन की जो कहानियां होती हैं चार्ट के बारे में. और हम डिफाइन भी करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय चार्ट. एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट वी विल स्टिल ट्राई. और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे चार्ट की हिस्ट्री, कॉन्टेम्प्ररी वर्जन्स के बारे में बताएंगे अर्चित साहब। और थर्ड पार्ट में हम स्ट्रीट फूड के बारे में बात करेंगे, and how street food vendors are sadly harassed in India and not treated well by the government. करेक्ट। एंड देन थर्ड पार्ट के बाद हम आएंगे फोर्थ पार्ट पे, विच इज गोइंग टू बी एज यूजुअल, जिसका सब लोग दिल थाम के इंतजार करते हैं, विच इज फेवरेट, अंडररेटेड, ओवररेटेड एंड टिप ऑफ द डे। Superb. So I will start by defining chart. Now, this definition is from the Penguin Food Guide to India, and I quite like this definition. मैंने दो तीन जगह definitions पढ़ी थी, but ये मुझे सबसे सबसे accurate लगी. So the word chart comes from the Hindi verb to lick, as most of you know, and it is applied to a wide range of snacks and light meals served often on street food carts, sometimes in sweet shops, even modern food courts, and now even restaurants are making their own versions of chaat. Now, a typical chaat is a composite dish made of crisp fried item,
with some curd, a lick or two of sweet and sour tamarind or mango chutney, and garnished and sprinkled with some chaat masala. Now, chaat masala is essentially a spice blend of rock salt, black pepper, red chili, amchur, cumin, asafoetida, और हल्की सी sugar, हल्का सा मीठा. And mind you, this is not a strict definition. Not all chart conforms to this exact formula. For example, fruit chart. फ्रूट चाट में कोई चटनी नहीं डाली जाती, उसमें सिंपली चंक्स ऑफ फ्रेश सीजनल फ्रूट काटे जाते हैं और उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल हो जाता है. That is absolutely correct. So now that we've gotten the definition out of the way, so सदफ, आप as usual, आपके पास तो कहानी तो होती ही है हमेशा, तो हमें कुछ कहानी सुनाइए चाट के बारे में. मतलब हम आए और हमारी कहानी ना है, ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा पैकेज हो भाई, मतलब मैं और कहानी अक्सर ये बातें करती हैं. But yeah, and by the way, just I don't know if you know this, Archit, or not, and of course, a lot of listeners probably also won't know that there are a bunch of, when I'm saying bunch of, I mean 7 chart recipes that I have created on YouTube. So people can go and पूरा छान मारे और पूरा चाट मारे of all the videos, including what you mentioned about the fruit chart. अच्छा, मेरा और चाट का रिश्ता काफ़ी गहरा है इनफैक्ट, एंड व्हेन आई एम सेइंग काफ़ी गहरा है, आई मीन बचपन में जो मैंने प्याज काटना सीखा है, फॉर एग्जांपल, वो मैंने सीखा है एक चाट वाले से. तो और ये कहानी मैंने अपने किताब में भी लिखी है, तो जिन लोगों ने किताब पढ़ी है उन्हें पता है कि व्हाट कहानी आई विल बी नरेटिंग. बट दिस गाइज नेम वाज राजू भाई, और राजू भाई ने मुझे प्याज काटना सिखाया. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, द वे ही यूज्ड टू चॉप अनियंस वो लाइक नो वंस बिजनेस. हाथ पे रख के पतले, बिल्कुल पतले से ब्लेड पे ही यूज्ड टू चॉप अनियंस ब्यूटिफुली, और एवरीथिंग, एवरी साइज, हर एक बिल्कुल आइडेंटिकल, कोई ऐसा मुख्तलिफ अलग अलग टाइप का नहीं, बिल्कुल सेम 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 सब रहेगा, जो कि हम लोग चॉपिंग बोर्ड पे करते हैं. एंड दिस गाय यूज्ड टू जस्ट चॉप एवरीथिंग ऑन हिज हैंड. तो अक्सर जो है जाया करते थे, मेरे स्कूल के बाहर खड़ा था, और अगर स्कूल के बाद फिर देन ही विल गो समवेयर एल्स. शाम में ही विल अगेन क्रॉस माय हाउस, और वो एक छोटा सा खोमचा जिसको बोलते हैं सर पे लेके चलता है, तो वो लेके चलते थे वो भाई साहब. और हमेशा घर के सामने जो है दुकान, अपनी दुकान क्या छोटा सा तो उनका खोमचा था, कहीं भी लगा दो कहीं भी चालू हो जाओ. तो एक तो ये है मेरे फेवरेट राजू भाई. दूसरा अगेन रामगढ़ में ही, वेयर आई वाज ग्रोइंग अप इन झारखंड, वहाँ पर ना संडे के संडे हम लोग जाया करते थे सब्जी खरीदने. वेजिटेबल मार्केट बाजू में था, मतलब बाजू मतलब घर से 4-5 किलोमीटर दूर थी जो मेन मंडी लगती थी जहाँ पर. तो फादर वुड गो, एंड तो भाई, फादर एंड मैं, हम 3 स्कूटर पर बैठ के जाते थे. इमेजिन 3 लोग एक स्कूटर पे कैसे बैठते थे. हम बच्चे भी थे तो एडजस्ट हो जाते थे. मैं ऑफकोर्स आगे बैठता था मतलब वो ऐसे या तो बैठ गया या खड़ा हो गया, जैसे भी जो भी पॉसिबिलिटी होती थी, जब जिस भी एज तक पॉसिबिलिटी होती थी तब तक हम लोग किया है. तो फादर वुड गो एंड बाई सब्जी, एंड देन लाइक हम बच्चे लोग हैं तो क्या सब्जी खरीदने जाओगे तुम अंदर में, क्योंकि सब्जी मंडी है, अगर आप सब्जी मंडी गए होगे तो यू विल नो कि कितना चिक चिक होता है वहाँ पे. चिक चिक भी है, किच किच भी है. सो माई फादर वुड मतलब कि पुट दादा मी इन द नियर बाय शॉप्स. तो एक शॉप था चाट वाला और एक शॉप था छोले भटूरे वाला. तो एंड देन अगेन 1 वीक छोला भटूरा, 1 वीक चाट, 1 वीक छोला भटूरा, 1 वीक चाट, ऐसे होता था. और चाट, जो चाट वाले भाई साहब थे, वो ही वॉज माई फेवरेट चाट वाला, बिकॉज ऑफ कोर्स ही न्यू अस एज वेल कि हर हफ्ते ये भाई साहब पहुंच जाते हैं, हर हफ्ते चाट खाता है ये लोग आके. एंड ही वुड ट्रीट अस लाइक एनीथिंग. एंड फादर भी दोस्तों थे कि हाँ जो खाना है खाओ, जो खाना खिलाना है खिलाओ. तो हम लोग पानी पूरी चाट वाट खाते थे. एंड ऑफ कोर्स देन द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू मेंशन अबाउट चाट, राइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चाट. एंड they would also, and we'll talk this later as well in our segment, but they would always customize it based on your palate. It's not like कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स फॉर एग्जाम्पल होता है कि एक ही टाइप का वो चाट सर्व कर देंगे. नाउ इट्स अप टू यू कि तुम्हें पसंद आया तो अच्छी बात है, जैकपॉट, और नहीं पसंद आया तो टू बैड, पैसा फिर भी देना है. बट ऑन द स्ट्रीट्स व्हेन यू आर हैविंग चाट, दे विल कस्टमाइज. अगर चाट मसाला एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा चाट मसाला, तीखा खट्टा मीठा जो भी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल साउथ दिल्ली पीपल, ओ माय गॉड भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा खट्टा डालो ना, ओ माय गॉड भैया थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा तीखा डालो ना. तो सब भैया करके देते हैं साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे दोनों. तो ये जो है, ये कस्टमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे ही मिलता है भाई साहब. होटलों में जाके मारो, ओ माय गॉड भैया थोड़ा सा खट्टा डालो, भैया आगे एक चमाट लागे जाएंगे. लाइक यही है, चुप कर खा लो. So yeah, so that's something.
That's a That's lovely what I said. I story. love, है ना, आई लव चाट। तो मुझे मतलब अगर चाट वाला कूड़े के ढेर पे नहीं खड़ा हुआ है या फिर नाली के बाजू में नहीं खड़ा हुआ है, देन आई कैन ईट लिटरली फ्रॉम एनी वेयर एंड एवरीवेयर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो मतलब यहीं से खाना है। बट सैड थिंग ये है कि काफ़ी दिन हो गए, लिटरली 1 साल होने को अब आया है कोविड हुए, और अब तक जो है ना पानी पूरी नहीं खाया था यार। एक ही बार खाया था, वो भी हल्दीराम जाके, लेकिन रास्ते वाला वो मज़ा, आई लिटरली मिस दैट एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग आई लिटरली मिस। 1 साल हो गए समबडी लाइक मी हु ईट्स पानी पूरी ऑलमोस्ट एवरी डे, मज़ा नहीं आ रहा है जिंदगी में, मिस हो रहा है लाइफ में मसाला और तड़का मेरे। व्हाट इज योर कैसे स्टोरी आप, अर्चित? कैसे दिल्ली वाले हो आप, गोलगप्पे को पानी पूरी कह रहे हो? आपको दिल्ली वाले डिसोन कर देंगे। मैं तो गुपचुप बोलता हूँ, वही देखो झारखंड बिहार वाले गुपचुप बोलते हैं, आई वुड कॉल इट गुपचुप। गुपचुप, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गुपचुप, इफ एवरीथिंग, ऐसे गुप से खाया और बिल्कुल खाते ही चुप हो गए, तो दैट्स हाउ आ दैट्स वाह। व्हाई इन झारखंड बिहार इट्स कॉल्ड हम्म, गुपचुप, यूपी हम्म, में पानी बताशा। हम्म, खैर दैट इज वन वर्जन आई वुड से ऑफ इन दिस चार्ट वर्ल्ड, दैट्स वन एज इन द वन थिंग इन चार्ट। बट ऑफ कोर्स हमने काफी और लंबी बातें करनी है चार्ट के ऊपर, और हमारे फेवरेट तो हैं ही, कुछ कुछ चार्ट होंगे ही होंगे। या व्हाट्स योर स्टोरी? सो मेरी स्टोरी भी थोड़ी स्वीट सी है चाइल्डहुड की। मेरी मॉम, मेरी मदर जब भी शॉपिंग करने जाती थी मार्केट वगैरह में, बाजार में, तब इतने मॉल नहीं होते थे मेरे बचपन में, बट मार्केट्स होती थी, ओपन एयर मार्केट्स। तो मुझे भी साथ में ले जाती थी कि घर पे बैठेगा तो कुछ बवाल करेगा, तो इसका भी टाइम पास हो जाएगा, मन बहल बहल जाएगा, तो मुझे भी ले जाती थी साथ में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उनकी शॉपिंग में, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता था, बोर हो जाता था। बट आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ दैट शॉपिंग ट्रिप, क्योंकि टिपिकली हम शाम को जाते थे। तो शाम को आई वॉज रिवॉर्डेड विद चाट पापड़ी एट अ हलवाई की दुकान टिपिकली। तो ये हमारा ट्रेडिशन था, मेरी मदर पानी पूरी या गोलगप्पे खाती थी और मैं चाट पापड़ी खाता था। आई रिमेम्बर दिल्ली में मालवीय नगर एक जगह है जहाँ सादफ यू यूज टू स्टे। तो या काफी बार होता था कि हम वहां जाते थे, तो वहां पे एक जगह है मोती स्वीट्स। आई हैवंट बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट टिपिकली वहाँ की चाट पापड़ी और वहाँ के पानी पूरी मैं और मेरी मदर खाते थे। तो दिस इज समथिंग, दिस वाज अ ट्रेडिशन दैट स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली अब मैं नहीं जाता, मैं अब अमेजोन पे सब कुछ ऑर्डर करता हूँ, मेरी मम्मी भी अमेजोन पे सब कुछ ऑर्डर करती है, तो आप तुम चाट भी खा अमेजोन पे सकते हो। चाट कैसे ऑर्डर कर रहे हो तुम? अरे शॉपिंग अमेजोन पे करते हैं। अच्छा, ओके। या जो मेन पर्पस होता था ट्रिप का, वो तो शॉपिंग होता था। अ, हाँ, चाट और पानी पूरी और गोलगप्पे तो एंड में रिवॉर्ड होता था। करेक्ट। आई थिंक हमारी स्टोरी सिमिलर ही है फिर तो, हम्म, बिकॉज हम्म, हमारे दोनों के पेरेंट्स जो है बाहर सब्जी ले जाते थे और हमें बोलते चलो हाँ, तुम्हारे पेशेंस के लिए तुम्हें चाट खाने को मिलेगा, वाह। एब्सोल्युटली। तो लेट्स अज्यूम दैट एवरीबॉडी डज द सेम थिंग, हर एक लोग ऐसे ही चाट से इंट्रोड्यूस किया है था चाट को। है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट of Indian street food, and of course including chaat, is that you'll have to unlearn a lot of things. कि ये जो fancy food etiquettes होता है ना, कि oh my god I'll only eat with spoons and forks, ये रोड पे ना चले भैया। ये आपके कांटे छुरी आप घर पे रख के आए। जब तक टच एंड फील ना हो नहीं होगा। एंड हिंदुस्तानी फूड की ये बात है कि दैट you'll have to touch, feel, you'll have to be aware of the smell, of everything, and in fact including our जो पुरानाज हैं हमारे, उनमें भी यही सब मेंशन है, कि किस तरीके से you create a bond with your food when you're eating with your hand, and that's why I think एक सोल का कनेक्शन है हिंदुस्तानी खाने में, और हाथ से ही वो मजा आता है, कांटे छुरी से तो स्ट्रीट फूड तो स्पेशली कांटे छुरी नहीं हो पाएगा। आई मीन अनलेस चाट है तो वो लकड़ी का स्पून मिलता है, तो दैट्स या दैट्स इवन बेटर, लकड़ी का या स्पून। या लेकिन आई वुड, अगर कोई मेरे सामने कांटा वाटा लेके आया ना राज कचौड़ी खाने के लिए, मैं चप्पल मार दूंगा उसको। That's absolutely bang on. 100% agree with you. Or there are multiple ways in which you experience the food. एक है you smell it, दूसरा you taste it on your tongue, and तीसरा you have to touch it. You have to touch it, that way एक और dimension आ जाता है आपके meal में. And I don't know who said this, but one of my favorite quotes related to this is that eating Indian food with cutlery and not your hands is like making love through an interpreter. So use your hands. I mean, use your hands while having street food, not while.
you know, doing other I'm stuff. glad you Yeah. I'm glad you clarified that. और कुछ भी हाथ से करें तो सैनिटाइज करके करें. ये अर्चित साहब थोड़े से, बिकॉज वैलेंटाइन डे आने वाला है तो थोड़ा सा इनका मन बहुत व्याकुल हो रहा है अर्चित साहब का. इनका वातावरण थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा. ऑन दैट स्पाइसी नोट, लेट्स टेक अ ब्रेक. And we're back. Now let's dive deep into the history of chart, and then we'll eventually move on to discussing some contemporary ways in which chart is sold now. Sadaf, let's get started. लेट्स गेट स्टार्टेड. खैर, तो जैसे चार्ट का डेफिनेशन तो पहले दे दिया गया है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ट. उस एम्बिट में जो भी आता है रफली वुड बी कंसिडर्ड एज चार्ट. अब एक कोई जो है ना, एक कंफर्म्ड, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, थ्योरीज हैं. कोई एक स्टेट मेरे ख्याल से ऑफकोर्स ये नहीं शायद बोल पाए कि ये मेरा है. क्यों? क्योंकि बंगाल बोलता है कि चार्ट तो हमारी है, हमारे से दिल्ली गई है. फिर ऑफकोर्स हमें, आई विल टेल यू वाई दिल्ली थिंक्स कि चार्ट दिल्ली की है. एंड देयर इज फेयर बिट ऑफ I think stories and around some facts, let's say some facts and some stories around which makes it कि हाँ दिल्ली से ही शायद इसका ओरिजिनेट हुआ है. देन सम से ओके नहीं दिल्ली विल्ली नहीं है, ये तो बनी है यूपी में ही. तो यूपी का चार्ट भी है, क्योंकि दिल्ली और यूपी के खाने में काफ़ी टकराव तो होता है कि दिल्ली वाले अच्छे हैं कि यूपी वाले अच्छे हैं. और व्हेन इट कम्स टू चार्ट तो बॉम्बे वाले बोलते हैं हमारी चार्ट बहुत अच्छी है. तो अब ये चार तो ऐसे ही लड़े भिड़े रहते हैं कि हमारी है कि हमारी है कि हमारी, अब आपको पता नहीं है. और बिहार झारखंड भी कहीं ना कहीं सट ही जाते हैं, क्योंकि वो बंगाल सताया थे कि नहीं चार्ट तो हमारा है. तो यू डोंट डजंट देयर इज नो सेट ओरिजिन स्टोरी कि किस जगह का है. लेकिन एक जो काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है चार्ट की, और काफ़ी लोगों को ये बारे में पता भी होगा, सो इट्स लाइक अ रिविजन फॉर ऑल ऑफ देम, इज कि चार्ट का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शाहजहां को इन अ वे. शाहजहां के टाइम पे बिरयानी वाली भी बात हम लोगों ने कर चुके हैं पहले ही. खैर, तो शाहजहां जो मुगल एम्परर्स थे, काफ़ी सारे एम्परर्स, नॉट जस्ट मुगल एम्परर बट काफ़ी सारे एम्परर्स, काफ़ी सारे रूलर्स, लीडर्स, उनको अपना अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, राइट. तो किसी को खाने में होता है, किसी को शायरी में होता है, किसी को बिल्डिंग में होता है, किसी को लड़वाने में होता है तो लड़ने लड़ाने में भी होता है. तो शाहजहां को इंटरेस्ट था बिल्डिंग्स वगैरह में, या फिर अपने अलग अलग आर्किटेक्चर में बेसिकली. सो पुरानी दिल्ली जो है उन्होंने बनाई, ठीक है. अब जब पुरानी दिल्ली का को बसाना चालू हुआ, पूरी पहले क्या होता था कि खानसामा, डॉक्टर सब साथ में मिलके खाना बनाते थे, ठीक है. अब शाहजहां ने क्या किया कि अपनी जो आगरा जो था, जो कैपिटल था उस टाइम पर हिंदुस्तान का, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली. काफ़ी अलग अलग रीज़न है, उसमें जाएंगे तो अलग डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. विल पुट इन शो लिंक्स इफ पीपल वांट. देख सकते हैं कि क्यों आखिर दिल्ली जो है सल्तनत कैपिटल कैसे बन गई दिल्ली आगरा से. तो जब दिल्ली शिफ्ट हो गई तो फिर यहाँ के जो डॉक्टर थे, उन्होंने शाहजहां को बोला कि भाई साहब क्या कर दिया आपने ये किस लाइन में आ गए, यहाँ का तो पानी ही बिल्कुल सेफ नहीं है खाने पीने के लिए. तो अब शाहजहां ने बोला भाई साहब देख लो, खर्चा तो बहुत हो गया है. अब ये तो पहले नहीं पता था हमें कि पानी पीने लायक नहीं है यमुना का पानी, तो क्या किया जाए बताइए फिर. So then the Khansamas and the doctors and all these guys came together and then they came up with the idea that एक काम करते हैं, अब क्योंकि यमुना का पानी जो है पीने लायक नहीं है उतना, तो हमें इसको तीखा बनाना पड़ेगा जिससे कि इम्प्योरिटीज बॉडी की कटे, ठीक है. तो वो ठीक है चलो तीखा खाएंगे फिर. लेकिन तीखा खाना भी जो है, दिल्ली का मौसम तीखा खाने के लिए नहीं बना हुआ है ना. क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में खाना है जहाँ पे आप तीखा खा सकते हो तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी में आपका. डिफरेंट स्टेट अलग अलग है. दिल्ली का मौसम ऐसा नहीं है, तो तीखा तो बना लेंगे, लेकिन बाकी लोग का क्या होगा. तो ठीक है, काम करते हैं तीखा और फैटी. तो दिल्ली का खाना जो है आजकल के डेट में इफ यू ईट, वो एक बास्टाइज वर्जन है मुगल फूड का. असली मुगलिया खाना वो नहीं है, नहीं रहा है. इनफैक्ट ऑफकोर्स थोड़ी बहुत छाप मिल जाती है. तो अब स्पाइसी खाना है और तीखा खाना है और फैटी खाना है. तो उस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे जो पुरानी दिल्ली में इस टाइप के खाने मिलते हैं. लेकिन अब जब शहर जब बस रहा था तो बनिया वगैरह भी आए थे, काफ़ी जाट वगैरह भी आए थे, काफ़ी वेजिटेरियन नॉन वेज सब आए थे ना. अब नॉनवेज के लिए तो ठीक है, आपके लिए कबाब निहारी वगैरह है, बन गया वो सब आपके लिए, लेकिन वेजिटेरियंस क्या खाएंगे. देन केम चाट कि एक काम करते हैं,
चाट बनाते हैं। अब चाट में जैसे अभी यू मेंशन राइट, स्पाइसी मसाले होंगे, फ्राइड है, पापड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल है तो पापड़ी फ्राइड है, दही बड़े हैं तो उसमें भी फ्राइड है, लेकिन ऊपर से अलग अलग चीज़ें जाती हैं, दही जाता है ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे, तो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एंड दैट्स वाई चाट एज वी नो टुडे ये आ गई दिल्ली में। अब फिर दिल्ली से ट्रैवल हो गई अलग अलग जगहों पे। अब क्या सीन है कि नॉट जस्ट स्ट्रीट्स बट ऑफ कोर्स व्हाट यू मेंशन आई थिंक अर्लियर एज वेल कि रेस्टोरेंट्स तक अब जा चुकी है ये बात। तो अब जो रेस्टोरेंट्स हैं स्ट्रीट सड़क पर तो खाते ही हैं लोग, अब रेस्टोरेंट्स वाले भी उतने ही मज़े से खा रहे हैं, खिला रहे हैं अलग अलग अपना अलग वर्जन बनाकर, एंड ऑफ कोर्स अंडर द नेम ऑफ मॉडर्न इंडियन क्यूजीन, विच इज़ रियली अमेजिंग। बिकॉज जो लोग बाहर से आते थे एक्सपर्ट्स एंड ऑल, जिनको डेली बेली का प्रॉब्लम था कि नहीं हम स्ट्रीट्स पे नहीं खाएंगे, नाउ दे कैन take the same flavor with them, they can enjoy those same flavor or if not same similar kind of flavor in the restaurant. आलू का इस्तेमाल काफ़ी होता है आजकल हर एक चाट में जो हम खाते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चाट, अपार्ट फ्रॉम फ्रूट चाट में भी शकरकंद जाता है स्वीट पोटैटो जाता है, बट ऑलमोस्ट हर एक चाट में आलू है। पहले आलू का इस्तेमाल इतना नहीं था, पहले इस्तेमाल था ज़्यादा आलू का चालू का, जो कि हमारे हिंदुस्तानी रूट्स हुआ करते थे, रूट्स याम ट्यूबर जो बोले वो हमारे थे। तो खैर, तो ये रही आपकी एक जो है चाट की एक छोटी सी नन्ही सी बड़ी सी स्वीट एंड टैंगी सी स्पाइसी स्टोरी। अब चाट बनाने के लिए सिंपल से ऐसे, मतलब देयर इज लिटरली नो रॉकेट साइंस। बिल्कुल आई थिंक सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल कोई डिश है अगर हिंदुस्तानी डिश है तो वो चाट ही होगी। काफ़ी अनफॉरगिविंग है, कुछ भी डाल दो उसका चाट बन जाएगा, अगर एज लॉन्ग एज जो बेसिक चीज़ें हैं मसाले चटनी दही, अगर एज लॉन्ग एज ये है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो बना लेते हैं। बैलेंस ऑफ कोर्स इज द की, कि किस तरीके से आपका जो है सब टोटल इट शुड, ऑफ कोर्स देयर आर 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट गोइंग इन मेकिंग वन चाट, एक डिश बनाने में, बट द आइडिया इज दैट इट शुड बी बैलेंस्ड, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं, कुछ ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा बिल्कुल दही नहीं, ज़्यादा चटनी नहीं। व्हेन यू टेकिंग दैट बाइट यू गेट दैट फ्लेवर बॉम्ब इन योर माउथ। तो ये बात जो है ये सिर्फ चाट में ही है, आई डोंट थिंक ये बात किसी और में डिशेस में आ सकती है, और चाट ऐसी एक चीज़ है जो हमारी फेवरेट है। अब आप बताएं सर। So, this is fantastic. Even before Shah Jahan, there were a couple of mentions of chaat in our ancient texts. So, for example, a recipe for dahi vada or Shiravata is mentioned in Manas Ullasa, which is a 12th century Sanskrit encyclopedia compiled by Someshwara III, who ruled present-day Karnataka. And Sadaf, if I'm not wrong, you have this book with you, right? I do. In fact, in the last podcast, we also mentioned about Manas Ullasa. काफी ज्यादा जिक्र करते हैं मानस उल्लासा का हम लोग। Yes, yes. समझ रहे हैं आप? काफी ज्यादा जिक्र की बात से मुझे याद आया केटी अचाया के बारे में तो हमें बात करनी पड़ेगी, हर Of एपिसोड course, में इनकी उनकी भी बात तो काफी होती है। तो खाने के बारे में बात करो, केटी एचआई के बारे में बात नहीं करते, ऐसे तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल, तो इन्होंने भी कहा है कि दही वड़ा जैसा एक डिश, it appears in Indian literature from the 500 BC. So something like chaat has been there in India for, or at least the Indian civilization, Indian subcontinent, for a long period of time. By the way, you mentioned Hakim and chaat wali story. So I also want to talk about how Ayurveda recommends drinking jeera water or jeera or cumin in some form to improve digestion, especially during the spring season. And every form of chaat has jeera in some form of the other. Now, chaat may not be strictly healthy. I mean, उसमें typically कुछ फ्राइड तो डलता ही है, बट अगर आपको हेल्थ रीजन चाहिए, कोई बहाना चाहिए हेल्थ वाला, तो आप कह सकते हैं कि डाइजेशन इंप्रूव करता है, और दही भी एज यू मेंशनड इज गुड फॉर डाइजेशन। इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस देन अवाकाडो चाट भी आजकल आता है मार्केट में। अवाकाडो चाट भी खा सकते हैं। एक और हेल्दी चाट है जिसके बारे में मैं अपने अंडररेटेड में बताऊंगा, बट वील हैव टू वेट फॉर दैट। Cool. So before we break into talking about street food, I also want to talk about two contemporary chart concepts, which are very interesting, and they may be the present and future of eating chart, especially at home. So you mentioned how charts have been taken up by restaurants, and in the modern Indian cuisine concept, chart plays an important role.
So these are fantastic ways in which you can have charts at restaurants in hygienic manner, in a hygienic fashion. But some people want to have chart at home. Now there are two types of chart that you can make at home. Actually three types. First is of course आप सारे ingredients खुद ले आएं और रेसिपी देख के सदफ के यूट्यूब पे खुद से बनाएं. बट आजकल एक बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है विच इज प्री पैकेज चार्ट्स. So now chaat is typically eaten outside, barring few varieties. Dahi balla घर पे typically बन जाता है. It's not very hard to make. Uh, One reason is that some form of chaat like papri chaat or bhel puri, they have many unique elements. बहुत सारे elements होते हैं उसमें, चटनी, मसाला and what not. इवन दो घर पे बन जाएगा बट वो आपको स्ट्रीट फूड वाला जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो थोड़ा मुश्किल होगा. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम है बाय द वे घर पे चाट बनाने की, कि इट विल बी डिफिकल्ट टू नो इंग्रेडिएंट्स किस क्वांटिटी में कैसे डालें, किस वक्त पे डालें, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. Of course, unless you're like Sadaf, who's a fantastic chef, it's not easy for everyone to make great street food like chaat at home. But Haldiram's actually solved this through a unique way. Now, Haldiram has created chaat mixes where pre-cooked material is packaged, like chutneys, papdi, puri, and वो आपको बस घर लाके वो प्री मिक्स को आपको घर लाके बस कंबाइन करना होता है. कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाइक दही और कोरिएंडर यू कैन ऐड फ्रॉम योर होम, सबके पास होते हैं. बट आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे इन विच चार्ट्स हैव कम and become accessible for everyone to make at home. Now, this is fantastic, but the downside to this is that chart made everywhere through this pre-packaged mix tastes the same. मतलब अगर आप वो पैकेज को आप झारखंड में ले जाएं या वो पैकेज को आप मुंबई में ले जाएं, वो सेम टेस्ट करेगा, विच इज नॉट द ट्रूथ इफ यू गो टू अ स्ट्रीट फूड वेंडर इन झारखंड और स्ट्रीट फूड वेंडर इन मुंबई. सो वो स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, बट इट्स स्टिल a way to democratize or introduce chart in every home. एक और interesting concept है of delivery kitchens. Now we have spoken about this concept बिरयानी वाले episode में, वो जाके सुनिए आप. Now delivery kitchens are delivery only restaurants. Now not everyone wants to eat chaat on the street, right? Or even make it at home. They don't want to do the mehnat of combining everything at home, even through the premixes. And for some people, hygiene, cleanliness, कैसा पानी जाता है चाट में, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए. एंड एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस. दैट्स व्हाट मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, कि सबको डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं. बट दैट डजंट मीन दे शुडंट ईट चाट, राइट? दे शुड आल्सो बी एबल टू एंजॉय चाट. नाउ these dark kitchens are coming up to sort of fill this need. There's one called Bhavans in Delhi, which has a website where you can buy all sorts of charts from all over India. मतलब all over India की varieties उस website पे हैं. And unlike Haldiram's package mixes, these are completely ready to eat. So do check them out. Interestingly, Bhavan is actually by two of my friends, Kainaz and Rahul. इनका बाकी दो और किचन है दिल्ली में, रुस्तम्स बोल के, काफ़ी पॉपुलर है, एंड कैफे डोरी जो कि मेरे घर के बहुत ही पास में है. तो ये दोनों भी है. आई विल टेल देम, हमने भवन के बारे में बातें की है, चलो हमारे पास चार्ट भेजो. पेमेंट आ जानी चाहिए टाइम पे, उनको बता देना कि हमने भवन्स का प्लग इन किया है, तो थोड़े बिल्कुल, पेमेंट आए चाहे नहीं आए, चार्ट तो जरूर मंगा लेंगे. बिल्कुल. ऑन दैट नोट एक काम करते हैं, उनको पहले फोन कर लेते हैं, उनसे बोलते हैं चार्ट भेजो, और हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर. सुपर. ऑलराइट, अच्छा साहब, फोन कर दिया है, ब्रेक से वापस आ जाते हैं, और अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट फूड, बिकॉज इट ओनली मेक सेंस, राइट? हमने चाट के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम स्ट्रीट फूड के बारे में बात नहीं करेंगे तो जिंदगी में कुछ खालीपन सा लगेगा, अधूरा अधूरा सा लगेगा. Absolutely. And even though now, as we mentioned, chaat is available in restaurants and delivery kitchens, but अगर आप चाट के बारे में सोचो तो you associate it with street food. So it's absolutely necessary to talk about street food. करेक्ट. तो अगर हम सड़क का खाना या फिर बाजार का खाना जिसको बोलते हैं,
उसके बारे में बात की जाए। और तो जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन रामगढ़, झारखंड, रामगढ़ रांची जैसा भी आप बताना चाहें और जब दिल्ली आ गया, और दिल्ली में आते ही मैंने मालवीय नगर की गलियां और पुरानी दिल्ली की गलियों के खाक छाना तो अलग अलग किस्म किस्म के वहाँ पर जो है खाने मिलने स्टार्ट हुए, जैसे कि जिसको मैंने बोला मुगलई खाना जिसको बोलते हैं, या फिर अफ़गानी खाना, या फिर बिहारी, पंजाबी, कश्मीरी, काफ़ी अलग अलग टाइप के जो है खाने यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो गए। अब एक, और ये सब मैं बाजार की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट, मतलब रेस्टोरेंट फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फूड की रास्ते पे किस तरीके से खाने मिलते हैं यहाँ पे। एंड सेम गोज विद बॉम्बे, सॉरी पटना एज वेल, कि जब आप रांची में हो तो किस तरह का खाना मिलता है और किस तरीके से क्रॉस होता है, ठीक है, कि अब जैसे बॉम्बे में आपको बिहार का खाना मिल जाएगा, बिहार में आपको बॉम्बे खाना मिल जाएगा, सेम हैपेंस विद दिल्ली एज वेल, व्हिच आई जस्ट मेंशन। तो एक पैटर्न सा दिखा मुझे, और पैटर्न ये था कि अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन काफ़ी आपस में जो है जुड़े मिले हुए हैं। अब कैसे कि फॉर एग्जांपल पुरानी दिल्ली में एक मिठाई चाट है जिसको बोलते हैं दौलत की चाट, और लखनऊ में एक है जिसको बोलते हैं निमिश या मक्खन मलाई। दोनों ही अब जो इंटरेस्टिंग कि दोनों जगह पे, एंड यूपी में स्पेशली, जो बनाते हैं जो लोग इस निमिश को या फिर मक्खन मलाई को, या फिर बिहार, दिल्ली में भी ये बनाते हैं लोग बिहार और एमपी वाले, बट बिहार एमपी में ये है ही नहीं। दौलत की चाट, निमिश, मक्खन मलाई बिहार एमपी में मिलता ही नहीं है, बस इन दोनों जगह के। सीआर पार्क वगैरह जाएं, चितरंजन पार्क जो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ पर घुगनी सर्व करते हैं। बंगाली माइग्रेंट जो शुरू आए थे वो, और आज जो सड़कों पे जो खाना रहते हैं वो घुगनी सर्व करते हैं, या फिर येलो मटर सर्व करते हैं छोले कुलचे के साथ में। वो भी एक इन अ वे माइग्रेंट कर सकते हैं, बिकॉज किस जगहों पे अलग अलग तरीके से, अगेन बंगाली सर्विंग छोले कुलचे, और छोले कुलचे यहाँ पर मटर के, अगेन बंगाल में छोले कुलचे बनेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से माइग्रेट करते ही आप अपना खाना लेके जाते हो। और नाउ द सेम पीपल, सो फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू पटना, पटना में काफ़ी पॉपुलर भेलपुरी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉम्बे का प्रसिद्ध भेलपुरी, एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद बॉम्बे। आई एम अज्यूमिंग कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि बॉम्बे से काफ़ी लोग जब बिहार आ गए थे तो उन्होंने वो खाना वहाँ के ले आए कि अब बिहार में कुछ काम करना है, अपना दुकान लगाना है मान लीजिए, तो ठेले पे उन्होंने अपना बॉम्बे का प्रसिद्ध भेलपुरी कर दिया, एंड ऑफ कोर्स गेव इट अ बिहार twist to it. So that's a very interesting thing that I sort of started noticing, the patterns I started noticing. अब जिस तरीके से स्ट्रीट फूड को हम आजकल मानते हैं, स्ट्रीट फूड, एंड अगेन एज मेंशन अबाउट अर्बनाइजेशन, वो इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी सेटलमेंट होती है, नया जगह बस रहा है, तो वहाँ वहाँ पर स्ट्रीट फूड जो है ऐसे बिल्कुल मशरूम की तरह से पॉप कर जाते हैं। इमेजिन शाहजहानाबाद जब बना, तो शाहजहानाबाद में काफ़ी लोगों को दावत मिला, मुसलमानों को, जाट को, बनियाज, गुजर जो एग्जिस्टिंग थे वो भी आए, जो बाहर से थे लेकिन वो भी आके यहाँ पे सिटी को बसाया गया। अब जब इसको बसाया गया तो इतनी बड़ी आबादी को खाना भी खिलाना था। अब खाना खिलाना है तो स्ट्रीट फूड, क्योंकि लोग बसा रहे हैं ना काफ़ी जगह, तो जो लेबर्स हैं, जो नॉट वेल ऑफ पीपल बेसिकली, उनको ये सड़क का खाना मिलने लगा। इनफैक्ट एक 1986 में एक मतलब एक पेपर है जिस विच कोर्स पेपर बाय FAO रीजनल वर्कशॉप में हुआ था स्ट्रीट फूड इन एशिया पे। अब इसमें शेफ दविंदर कुमार हैं जो कि उस टाइम पर तो वाइस प्रेसिडेंट F&B प्रोडक्शन थे ला मेरिडियन के, और प्रेसिडेंट है इंडियन कुलिनरी फोरम के। उन्होंने भी इस बात की है कि किस तरीके से स्ट्रीट फूड जो है, सबसे पहले रूट्स अगर देखा जाए इसका, तो जिक्र ही, या फिर अगर किससे स्टार्ट करें हम स्ट्रीट फूड का आया कहाँ से भाई, तो ये उन्होंने मेंशन किया है कि ग्रीस से स्टार्ट हुआ, कि किस तरीके से जब और ग्रीस में फ्राइड फिश को बेचने का चलन था। और सेम चीज़ कि स्ट्रीट फूड्स वर वाइडली कंज्यूम बाय पुअर अर्बन रेजिडेंट एंशिएंट रोम के, और इजीली कंज्यूम था क्योंकि फिश है जो कि इजीली अवेलेबल था, उसको फ्राई कर दिया, इजीली लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। फ्राइंग पे अगेन हमारा अलग से पूरा एपिसोड ही है, तो उसको भी जाके लोग सुन सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो है आगे बढ़ा, फिर एंशिएंट चाइना में भी है स्ट्रीट फूड का, जहाँ पर कि अगेन जो है एक गरीब एज वेल एज अमीर तबके के अमीर लोगों को भी स्ट्रीट फूड खिलाया जाता था उस टाइम पर। एंड बेस्ड ऑन हिज पेपर, बेस्ड ऑन हिज आर्टिकल, हिज शेफ्स आर्टिकल एंड स्टोरी, कि किस तरीके से स्ट्रीट फूड
वहाँ वहाँ पॉप किया है जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जहाँ भी नई सेटलमेंट्स हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वीर सांघवी ने, कुछ दिन मतलब साल हो गए कुछ एक साल पहले वीर सांघवी ने भी एक आर्टिकल लिखा था, एंड आई कोट हिम, ही सेज इन मोस्ट सिटीज स्ट्रीट फूड ओरिजिनेटेड एज अ वे ऑफ फॉर पुअर पीपल टू फीड देमसेल्व्स और एज अ मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस टू दोज हु वर्क ऑड आवर्स। तो अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो जैसे बॉम्बे का जो काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है ऑन वड़ा पाव या फिर मिसल पाव, किस तरीके से जो पाव का जनरेशन है, किस तरीके से इन दो चीज़ों को मिलाने का जो है कि मिल वर्कर के लिए था, अगेन वेल ऑफ नहीं है, उनको किस तरीके से खिलाया जाए। तो इस तरीके से स्ट्रीट फूड का बेसिकली इजाद होता है। एब्सोल्युटली, एंड यू मेंशन पाव, और पाव की तो इतनी कहानियां है कि हमें एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा पाव पे, विच वी विल डू सम टाइम इन फ्यूचर। मैं मतलब आपने ये बोल के मेरे पाँव के नीचे ज़मीन खिसका दी। So yeah, that is correct. I think, and I love breads. तो मैं तो बिल्कुल always ready, ever ready. But you know, imagine yourself like if you close your eyes and imagine yourself if you go to जब चांदनी चौक बन रहा होगा या फिर जब लखनऊ में इमामबाड़ा बन रहा होगा, तो किस तरीके से लोग ऐसे ठेले वगैरह खोमचे लेके आते होंगे। इनफैक्ट मेरे घर के आसपास काफ़ी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास में कुछ एक छोले कुलचे वाले हैं, चाय वाले हैं। क्यों है पता है? क्योंकि ये जो लेबर्स हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो खाएंगे, हर दिन तो अपना डब्बा लेके नहीं आ रहे, या फिर हर दिन तो वो चाय का सामान तो लेके नहीं आएंगे ना, तो बाजू में ठेले हैं, फटाफट गए वहाँ से चाय पकड़ ली या फिर छोले कुलचे पकड़ लिए। तो इस तरीके से है। अब तो दैट्स आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि स्ट्रीट फूड जो है एक आया था बाजार का खाना बन के, लेकिन आज के ज़माने में ये जो है केटर कर रहा है टू ऑल क्लास कास्ट कम्युनिटी। तो बिल्कुल एक आर्टिकल भी इस पे मैंने लिखा है, आई विल लिंक दैट एज वेल, जो कि स्क्रोल पे पब्लिश होता है, आई विल लिंक दैट एज वेल, एंड आई टॉक्ट अबाउट द सेम थिंग कि किस तरीके से स्ट्रीट फूड जो है ना, इट जस्ट ब्लर्स द लाइन कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये बस बाजार का खाना रह गया, अब रॉयल्स भी खाते हैं, रॉयल मतलब पैसे वाले भी खाते हैं अब ये खाना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एक राहुल वर्मा बोल के काफ़ी पॉपुलर क्रिटिक हैं, फूड क्रिटिक हैं, दिल्ली से हैं, और इनसे मुलाकात हुई थी प्री लॉकडाउन, मार्च या फेब में इनसे मुलाकात हुई थी, एक इवेंट था रीडर्स डाइजेस्ट का। तो उन्होंने भी उन्होंने स्ट्रीट फूड पे बातें करनी स्टार्ट करी, क्योंकि वो दिल्ली से ही हैं, काफ़ी सदियों से दिल्ली के खाने पे लिखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि इस तरीके से स्ट्रीट फूड जो है ना दिल्ली का इवॉल्व होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ही वॉजंट पर्टिकुलरली हैप्पी अबाउट इट। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का खाना कबाब को माना जाता है कि कबाब दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है। तो अब अगर देखोगे तो मोमो काफ़ी पॉपुलर, दिल्ली में हुआ मोमो नहीं खाया तो क्या खाक दिल्ली घूमे, ये वाला हाल है। बट मोमो नॉट नेसेसरली इज़ फ्रॉम दिल्ली। अब उनसे मैं काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ, लेकिन बट फूड जो है इट्स लाइक लैंग्वेज, इट्स लाइक कल्चर जो इवॉल्व करता है। किसी भी एक जगह का खाना हमेशा चेंज होता रहेगा, और सबसे पहले चेंज जो है स्ट्रीट फूड से ही मेरे ख्याल से आता है। सड़कों पे मालूम चल जाता है कि हाँ यहाँ, और जिसको बोलते हैं नब्ज, एक शहर का नब्ज पकड़ना है, एक शहर के बारे में जानना है, तो स्ट्रीट फूड जो होता है वो बेस्ट चीज़ है कि कैसे मालूम चले कि यहाँ के लोग कैसे हैं। सड़क पे आपको प्यार से भी लोग मिलेंगे, लखनऊ जाएंगे काफ़ी प्यार से बात करेंगे, आगे जाएं यूपी में तो काफ़ी बकायत लोग मिलेंगे, और दिल्ली में आए तो बिल्कुल माँ बहन नहीं करेंगे यूजुअली नहीं करेंगे, बट इन जनरल लोगों की नब्ज पकड़ सकते हैं आप सड़कों पर। Sorry, I have to stop you there to tell you that that's a beautiful, beautiful analogy. Lovely. थैंक्स। हम बस यही करेंगे, अपनी तारीफ करते हैं, छोड़ो यार क्या दफा करो, पॉडकास्ट। Yeah, yeah. And with other foods like जो इंडिया में आते हैं, for example, when pizza comes to India or when pasta comes to India, it is something that is first eaten by the rich because it is only sold in expensive restaurants, and then eventually it trickles down to cheaper varieties and it is democratized, it is eaten everywhere. But वो शुरू होता है from the rich eating it. But one unique thing as you said about street food is उसका पैटर्न बिल्कुल उल्टा है। स्ट्रीट फूड पहले जो माइग्रेंट्स हैं वो और जो लेबरर्स हैं वो छोटे कार्ट्स में
अपने अपने आप को फीड करने के लिए, who are not really relatively well off, they start selling the street food, or producing or eating the street food, and then eventually large restaurants, expensive restaurants see कि ओ ये बड़ी यूनिक चीज है जो दिल्ली में यूपी से आई, या ये बड़ी यूनिक चीज है जो मुंबई में बिहार से आई, तो लेट्स पुट इट इन अ रेस्टोरेंट. सो इसमें पैटर्न बिल्कुल ही ऑपोजिट है. सो ये बहुत ही अनोखी चीज है स्ट्रीट फूड के बारे में. या ट्रू ट्रू, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न है. पैटर्न से याद आया पंत साहब का, पुष्पेश पंत, वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट एंड अमंगस्ट द टॉप फूड हिस्टोरियन, जो लिटरली मतलब काफ़ी लोग आजकल अपने आप को फूड हिस्टोरियन बोलते हैं. पंत साहब तो एक्चुअली लिटरली फूड हिस्टोरियन, से बातें कर लो बस, इतनी सारी बातें करते हैं, काफ़ी मज़े आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है पंत साहब. तो पंत साहब का एक आर्टिकल आया था अल जजीरा पर, शो नोट्स में लिंक कर देंगे उसको हम. तो उसमें उन्होंने बोला था कि किस तरीके से जब डिवीजन भी हो रहा था, इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, तो लिंग्विस्टिक बेस पे हुआ है, या फिर इंडिया का जब मैप भी बना था तो नेहरू साहब ने भी उसमें था कि किस तरीके से अलग अलग जो है लिंग्विस्टिक तरीके से किया गया. पंत साहब ने बोला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, खाने के टाइम पे होना चाहिए था कि जब हम मैप देखते हैं तो ना उस मैप का अलग अलग जगहों का अगर आपको लाइन खींचनी है तो वो लाइन जो है खींचनी चाहिए खाने के ऊपर, कि ये यहाँ का खाना ऐसा है तो ये एक प्रांत हो सकता है, ये एक कॉम बन सकती है इसकी. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइन खींचना है तो मैं झारखंड बिहार को साथ में रखूंगा, बंगाल को साथ में रखूंगा, हटाऊंगा क्यों? क्योंकि खाना ओवरलैप करता है. सेम गोज विद दिल्ली, पंजाब, टू अ लार्ज एक्सटेंट यूपी. तो आई थिंक उस तरीके से आई कंप्लीटली एग्री. एंड ऑन दैट बिफोर आई गिव इट बैक टू अर्चित, एंड हम पॉलिसीज पे सुनेंगे कि आखिर पॉलिसी क्या है, क्यों, क्या मतलब अलग अलग चीज़ें जो पेचीदा चीज़ें हैं इसके बियॉन्ड खाने के. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि जो इसेंस है स्ट्रीट फूड का ना, वो आई थिंक कहीं ना कहीं तो ओवरलैप करता है, एंड यू कांट रियली से कि ये मेरा है. फॉर एग्जाम्पल अब क्या कनेक्शन है दिल्ली के पापड़ी चाट का, दिल्ली जैसा ही बोले, दिल्ली के पापड़ी चाट का, लखनऊ के टोकरी चाट का, थट्टई वड़ई है तमिलनाडु में, और काठियावाड़ी चाट जो कराची मिलती है. इसमें अलग अलग नाम है. बेसिकली अगर देखा जाए तो सिमिलर स्टोरी है. एक पापड़ी है which is a crisp इसको बोलते हैं, and then you've got some other kind of masala of course out there, then there's some aloo, then there's some vegetable. Kathiawadi chaat for example has chana. So I am talking about 4 different places, right? I'm talking about Karachi, I'm talking about Lucknow, I'm talking about Delhi, I'm talking about Tamil Nadu, and of course then there's Bombay, then there's so many places. It cuts across, it just blurs the line. So that's the beauty of street food. At least subcontinent में तो हमारे जो है ना, आई डोंट थिंक वी कैन सॉर्ट ऑफ आर्ग्यू ऑन कि भाई तुम्हारा चाट मेरे चाट से अच्छा है, या फिर लेट्स डिवाइड. आई थिंक हमारा खाना है, ये है हमारा खाना. Yeah, that's very well put. And you're right. There are commonalities between certain street foods or versions of chaat available in every city. But on the other hand, every city also in India and in Pakistan, especially in the Indian subcontinent in general, every city has its own unique street food culture. Mumbai का street food culture थोड़ा अलग है. वहाँ पे डोसा is also considered street food. Uh, कबाब पाव मिल जाते हैं आपको मुंबई में, जो जो आपको शायद अहमदाबाद के स्ट्रीट फूड कल्चर में ना मिले. तो इट इज सो डाइवर्स, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, कि हर शहर एक अनोखा स्ट्रीट फूड कल्चर ले आता है बेस्ड ऑन its local needs and preferences, and combine that with, as you said, the migrants that enter that city. तो उन दोनों का जो मिक्स है, उन दोनों की जो चाट बन जाती है, that makes the street food culture of that particular city. And street food culture के बारे में बात कर रहे हैं तो I have to talk about how we often romanticize street food in India, as we just did, Sadaf and I. हमने खुद ही romanticize कर दिया. But एक डार्क ट्रूथ है इसके पीछे. स्ट्रीट फूड वेंडर्स इंडिया में जो है, especially cities like Delhi, they're constantly harassed by the municipal corporation officials, the police, government officials. Not only this, they're also often not recognized as part of the urban economy, even though they play such an important role in the culture of any city. For example, studies in Delhi find that, and Delhi is obviously one of the largest metropolises in India,
it finds that there are close to 3 million street vendors in India, and this includes street vendors selling other things as well, not just food. But official statistics of the government, they only recognize around 1.5 million of them, which is half of it. And Sadaf, you and I, we worked at the Center for Civil Society, where our former colleagues and friends, they've done some fantastic research and fantastic advocacy for street vendors in India, and we link some of their articles, some of their work in the show notes. Now, our people from the Center for Civil Society, they actually write that street vendors in India are considered anti-social, anti-development, dirty, unaesthetic, unhygienic. इसकी सड़क को वो block कर रहे हैं. Despite being an integral part of the urban economy, street vendors and hawkers in India are regarded as encroachers. And उनको municipal authorities को, police को हफ्ता देना पड़ता है, bribe देनी पड़ती है. And research says that often 10 to 20% of their income is goes away in bribes, and that is a lot of money. That is a lot of money for anyone, for you and I, who live comfortable, relatively comfortable lives. And these are people who've come from other cities, and I mean, they're also not economically very well off. So 10 to 20% of their incomes, that's a lot of money. And अब आप सोचेंगे कि कोई ना कोई लॉ तो होगा इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो you'll be right. There was a Street Food Vendors Act of 2014, which came in, but sadly, of course, it had a lot of problems. According to this act, a municipality must not evict a hawker unless it has counted the number of vendors as part of its survey and issued a license to them. Now, license से उनको recognition मिलती है. But municipalities found a loophole. They first evict the vendors, वो पहले vendors को निकाल देते हैं, and then do the count. And the courts also don't side with these small vendors. और ये municipalities क्यों निकाल देती हैं? ताकि वो दोबारा जब वो vendors आए तो उनसे वो हफ्ता लें. Also, an absurd phenomena in Himachal Pradesh is that the Himachal Pradesh High Court does not define migrant workers as street vendors, and they actually want them to be evicted from Shimla. Now, street vendors and street food, as Sadaf rightly mentioned, is often done or often sold by migrants, and they bring in their culture through street food and through street vending. और अगर आप इन्हें outlaw evict कर दो तो वो पूरा essence of street food और street vending चला जाएगा. So हमने अपने पकौड़े और समोसे वाले एपिसोड में और या फ्राइंग वाले एपिसोड में मेंशन किया था that Prime Minister Modi spoke about pakoda sellers earning 200 rupees a day, and that they should be also considered employed and counted when jobs data is formulated. So I think it's time for the government, the central government as well as the state governments, to walk the talk if they want these pakoda sellers, proverbial pakoda sellers, they could be selling anything, to be actually recognized and respected and be considered a part of the urban economy without harassment, and just allow them to sell us fantastic chaat, man. That is correct. And in fact, there's also an association called National Street Food Vendors Association of India. Short form is NASVI, जो कि हर साल आई थिंक पिछले 5-7 साल से तो कर ही रहा है, एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कराता है दिसंबर के महीने में. पिछले 4-1 साल से आई थिंक जवाहरलाल स्टेडियम में करा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहाँ पर मैं तो एज अ गेस्ट 2 बार जा चुका हूँ. एक बार ये चाट बनाया था मैंने, और एक बार ये चाट के बारे में बातें की थी. तो स्ट्रीट फूड के बारे में बातें की थी बेसिकली मैंने एक बार चाट बनाया था. द एसेंस, द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इज that people should know what amazing street food that we have, not just in Delhi, but what's the street food of UP, what's the street food of Bihar, what do people in Kashmir eat on the streets, right? And what do people in Chennai eat? तो अलग अलग जगहों के स्ट्रीट फूड को पीपल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है नासवी वालों ली है. पिछले साल तो ये नहीं हो पाया था फॉर ऑब्वियस रीजन. आई एम होपफुल कि 2021 में होगा, और अगर ये होता है तो प्लीज़ एक काम करें, अपने अपने तशरीफ के टोकरे लेके जाएं और ये चाट का ना वहाँ लुत्फ उठाएं, चाट के सारे स्ट्रीट फूड के मज़े लें. काफ़ी मज़े आएगा, एंड होपफुली आई विल सी यू देयर.
directly. And on that note, let's take a break. And let's come back to our favorite underrated and overrated versions of चाट. सदफ आप स्टार्ट कीजिए. आप आपके फेवरेट कौन से हैं? चलिए जी, मेरे फेवरेट, अच्छा मैं ना थोड़ा चीटिंग करूंगा, ठीक है. पहले मैं बताऊंगा मेरा फेवरेट चाट, एंड ऑल्सो आई विल टेल पीपल दो अमेजिंग चाट दिल्ली के हैं. आप बॉम्बे के हैं तो आप हमें बताएं कि आपको बॉम्बे वाले चाट कौन सा पसंद है. मुझे तो काफ़ी सारे अलग अलग जगहों के हैं. खैर, दिल्ली में दिल्ली क्या, इन जनरल मेरा फेवरेट चाट है राज कचौड़ी. ओए होए होए होए, ये पॉडकास्ट खत्म करते ही मैं तो राज कचौड़ी खाने वाला हूँ, पक्की बात, लिख के दे रहा हूँ. और तो ये मेरा फेवरेट है. और दो जगह हैं दिल्ली में जहाँ पर यू शुड गो एंड हैव चाट. काफ़ी अलग अलग लोगों के अलग अलग फेवरेट हो सकते हैं. एक है दिल्ली में यूपीएससी भवन के सामने है प्रभु चाट वाला. उसके चाट जाएं, लंबी लाइन लगी होती है भाई साहब. तो अगर जहाँ भी लंबी लाइन लगी है मतलब समझ लो यहाँ का चाट बिल्कुल बेस्ट होता है. और दूसरे हैं हीरालाल चाट, जो कि है पुरानी दिल्ली में. अब हीरालाल चाट की एक काफ़ी पॉपुलर चाट है जिसका नाम है कुलिया चाट. कुलिया चाट बेसिकली सब्जी मतलब ऐसे खीरा टमाटर वाला, खीरा टमाटर उसमें कभी शकरकंद में होते हैं. कुलिया बेसिकली मीन्स इंसर्शन या फिर डिप डेंट करते हैं सब्जी के अंदर. बॉइल्ड होते हैं ऑल दीज, मोस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स. शकरकंद बॉइल्ड होता है, ऑरेंज होता है, एप्पल होता है, अनार कुछ कुछ के अंदर. उसके अंदर चाट डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं. ओहो, जाए तो मजा आएगा. और काफ़ी पुरानी है ये हीरालाल चाट वाले की दुकान. और पुरानी दिल्ली इन जनरल चाट के लिए अच्छी जगह है. बट हीरालाल और प्रभु चाट. प्रभु, आपकी फेवरेट चाट कौन सी है? सो मेरी है नटराज दही बल्ले इन चांदनी चौक. इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. इट्स अ स्मॉल होल इन द वॉल शॉप. अगर आप मेट्रो से दिल्ली में चांदनी चौक जाएं तो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है. इट्स अ वेरी ओल्ड शॉप. डू ट्राई इट आउट. सेकंड है शकरकंदी और स्वीट पोटैटो की चाट. आई रिमेंबर एज kids, our family used to go for picnics to Nehru Park in Delhi. तो नेहरू पार्क में sellers used to come and sell us shakarkandi and or sweet potato chaat. Absolutely amazing. और तीसरा तीसरा है दौलत की चाट. नाउ इसमें मैं चीटिंग कर रहा हूं because I'm going against the definition I gave at the beginning. दौलत की चाट does not have any spicy or sour element. It is just purely sweet. And it is like a dessert. It is a sweet dish. It is only found in winters in Delhi or in Lucknow as well as Banaras by other names that Sadaf already mentioned, Malai Makhan or Malayo or Nimish. Now, I will not describe this for you because it is very hard to describe this दौलत की चाट. ये आपको सिर्फ टेस्ट करके पता चलेगा why it's beautiful and unique. That is in fact correct. Nimish, Malayo, Malai Makhan, दौलत की चाट. That reminds me, underrated. और underrated मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब भी मैं ही दूंगा. मेरा फेवरेट अंडररेटेड, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी एक्चुअली पिकिंग दौलत की चाट. मैंने दौलत की चाट को, अच्छा अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो चाट मतलब लिकिंग होता है. दौलत की चाट बिना सिर्फ अगर सही से नहीं खाए तो पिघल जाती है, गायब जाती है. तो इसलिए इसको अंडररेटेड में है. अब अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया जाता है सिर्फ विंटर्स में मिलता है और कभी नहीं मिलता है. अच्छा, अब इसके पीछे लोग बोलेंगे कि भाई इसका नाम दौलत की चाट क्यों है, या फिर निमिश क्यों है, या फिर मलाई मक्खन क्यों है. और तो क्विकली जवाब यही है कि पुरानी दिल्ली का किस्सा ये है कि किसी ने मुझे बताया था पुरानी दिल्ली में कि दौलत की चाट को ये ऐसा इसलिए बोलते हैं, जिस तरीके से दौलत आपके हाथ में ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है उसी तरीके से दौलत की चाट भी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, इसीलिए इसका नाम दौलत की चाट है. तो ये एक स्टोरी है. और दूसरी स्टोरी ये है कि जो भाई साहब जिन्होंने सबसे पहली बार ये बनाया था उनका नाम था समथिंग दौलत, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड दौलत की चाट. सेकेंड वाला ज़्यादा प्लॉजिबल है, लेकिन पहले वाले सुनने में बड़ा मजा आता है मुझे. तो मैं सोचता हूँ कि वही दौलत मतलब हाथ वाली दौलत, हाथ का मैल. निमिश इसलिए बोलते हैं यूपी में, स्पेशली लखनऊ, क्योंकि निमिश का मतलब होता है इसे डालते ही मुंह में गायब हो जाना. तो इसलिए निमिश बोलते हैं. मक्खन मलाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स दूध का है. अच्छा, विंटर्स में मिलता है. अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उसको बनाते हैं दैट्स एन आर्ट. पीपल वेक अप, पीपल मतलब जो लोग बनाते हैं ना, ये दे वेक अप इन द मॉर्निंग. तो अच्छे से मथाता है, इसको मथते हैं और मथने के बाद इसको
ओस में बेसिकली छोड़ देते हैं दूध को। जो झाग जो निकलता है बेसिकली ये झाग है, और वो बिल्कुल ऐसे सॉलिडिफाई होता है धीरे धीरे धीरे। सॉलिडिफाई मतलब हल्का से लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन सॉलिडिफाई होता है। दैट्स व्हाट दौलत की चाट इज। और ये सर्व करते हैं खुरचन के साथ। ओहो क्या मज़ा आता है यार। तो अगर आप विंटर्स में इन दौलत की चाट का मज़ा नहीं लेंगे ना, तो फिर मज़ा नहीं आने वाला आपको लाइफ में। कुछ तो लगेगा कि कुछ तो है लाइफ में, कुछ ना मिस हो रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके जाएं वैलेंटाइंस डे पे और यही चाट खा के आए। इतना लंबा मैंने से अंडररेटेड के बारे में बता दिया। भाई साहब आपके अंडररेटेड कौन से हैं? So I'll start with a practice rather than a specific dish. Now, bhel puri sellers in Mumbai, they actually don't give you a plastic spoon or a wooden spoon to eat bhel puri with. They give you a papdi or a puri to scoop it up with. Now, we mentioned how beautiful it is to eat Indian food with your own hands rather than use cutlery. So this actually captures that really well. And this is also great for the environment because it saves so much waste from being generated. No plastic spoon, no wooden spoon. You can just eat the damn papdi at the end of the meal. It's just amazing. And it's almost magical also when this bhel puri seller mixes all the ingredients. मतलब वो इतने fast करते हैं, इतना तेज करते हैं that it's a show in itself while it's being made. So अगर आप मुंबई में आपने भेल पूरी नहीं खाई, ऐसे वैसे हो नहीं सकता अगर आप मुंबई गए हो और भेल पूरी नहीं खाई. So I will not even bring that up. I have another one. Now, regular listeners of the show would know that I'm a fan of ancient Indian grains like millets, like jowar, bajra, ragi. Now, there's a place in Delhi called Fab Cafe that makes papdi chaat, where the papdi is made of millets, a mix of all millets instead of suji or maida, and I highly recommend it. Hashtag make millets great again. आपके ओवररेटेड बताइए सदफ. और ऐसा बोलने के लिए फैब कैफे वालों ने पैसे नहीं दिए, ऐसे बता देते लोगों को. मालूम चलना चाहिए. मेरे जो ओवररेटेड है ना, अब क्या पता है, सैडली नहीं. जो ओवररेटेड चाट है मेरा वो है दही भल्ला, या फिर दही भल्ला चाट काफ़ी, या फिर दही वड़ा बोलते हैं इसको, जैसा भी जिस भी शहर में हुआ. आई थिंक ओवररेटेड है. आई विल टेल यू क्यों ओवररेटेड है. ये एक ऐसा डिश है, एंड आई लाइक इट. आई एम नॉट थिंक आई डोंट लाइक इट, बट इट्स जस्ट टू ओवररेटेड आई थिंक. बिकॉज ईद हो तो आपको दही भल्ले मिलते हैं. हमारे घर पे आप आए तो बिरयानी तक बहुत मिलेगी, लेकिन पहले जो है ना, मेहमानों का स्वागत सेवैयाँ और दही भल्ले से ही होता है. और ये आज से नहीं होता है, मतलब बचपन से, मेरे बचपन से होता है, और माई मदर टेल्स मी कि उनके बचपन से होता है. तो ये काफ़ी, मतलब इमेजिन सदियों से चला आ रहा है. दिवाली हो तो आपके पड़ोसी बनाएंगे, होली हो जाए तो दही भल्ले. टॉक अबाउट अ फेस्टिवल. और अपार्ट फ्रॉम, आई एम अज्यूमिंग क्रिसमस में लोग दही भल्ले नहीं खिलाते होंगे, लेकिन टॉक अबाउट एनी अदर फेस्टिवल, और लोग वहाँ पे दही भल्ला दे देते हैं. लो खाओ, उसके ऊपर चाट मसाला दही वही डाल के मस्त खा लीजिए. सो आई लाइक इट एज आई मेंशन, बट आई थिंक इट्स टू ओवररेटेड. या मुझे समझ में नहीं आता है. व्हाट्स योर ओवररेटेड? Now, a recurring theme on this show has been my dislike for aloo. And I mean, I do like aloo in some versions, aloo tikki for example. But aloo chaat, unlike all other charts, is very one-dimensional. सिर्फ उसमें आलू के pieces को थोड़ा फ्राई करके उस पर चाट मसाला डाला जाता है. This is unlike shakarkandi or sweet potato, which has an element of sweetness along with the spice of the chaat masala. But aloo chaat is one-dimensional, I think. So that is my overrated. And before we end, Sadaf, give us one tiny chart tip. तो ऐसा है सर कि आज हम 1 पे 1 देंगे, ठीक है. 1+1 फ्री फ्री फ्री, क्योंकि चाट की बात चल रही है. अब पहला तो ये सर, हम अपने बिहार झारखंड का बात कैसे नहीं करेंगे भाई. तो बिहार झारखंड में एक पॉपुलर चाट मिलता है जो कि आपको सिर्फ पानी पूरी होमचे वाले बनाते हैं, जिसका नाम है चुरमुर. चुरमुर में क्या करते हैं कि आलू का स्लाइस करते हैं, एंड उसके ऊपर जो पानी पूरी या फिर गोलगप्पा का जो पुड़िया होती हैं उसको क्रश कर डालते हैं. देन इमली पानी एंड अदर चीज़ें. तो ये एक तो चाट है जो कि बिहार झारखंड का काफ़ी पॉपुलर है. और दूसरा चाट जो कि काफ़ी इजीली बनता है, और माई मदर यूज टू मेक इट, ये घर पे बन जाता है इजीली, विच इज़ समोसा चाट. तो करना कुछ नहीं है, एक दिन पुराना अगर समोसा बचा हुआ है, हाउ टू रीयूज इट, कि समोसे के साथ यूजुअली ना आपको इमली चटनी तो मिलती है, सौंठ की चटनी मिलती है, या फिर धनिया चटनी मिलती है.
तो अगर आपको चाट खाने का मन है एंड यू डोंट वांट डिप इट, क्रश द पटेटो समोसा, उसके ऊपर 2-3 टाइप की चटनी होती है जो आपको मिली है वो डाल दो, दही घर पे यूजुअली होती है, दही डाला और मिक्सचर तो घर पे होता ही होता है ना, मिक्सचर चाट मसाला होता ही है। तो इसेंशली समोसा जो आप बाहर से लेके आए थे वो बन गया चाट। काफ़ी इजी है, ट्राई करें। और अगर आपके घर में बच्चे बच्चे हैं ना, ये बेस्ट होता है कि समोसा भी मिल गया और आधे पौन घंटे बाद उनको चाट भी दे दो, खुशी खुशी भाई राजी खुशी निकल लेंगे, दुआएं देंगे अलग। खैर, ये थी हमारी टिप। तो भाई साहब, अब करें दुकान बंद, चाट की दुकान बंद करें, भूख भी लग गई है, थोड़ा सा राज कचौड़ी खाना है।